वृषभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सावधान, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह किसी में दम नहीं जो रोक सके। आप सभी से निवेदन है दोस्तों, यह खबर को ध्यान से सुनिए, लेकिन इसके किसी निश्चित भविष्यवाणी के रूप में है। जी हाँ, ज्योतिष अनुसार और ग्रह बता रहे हैं कि समझिए, यदि पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार बेचैनी महसूस हो रही है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, यात्रा को लेकर संकोच हो रहा है या मन में किसी अनजाने डर की ओर इशारा कर रहा है, तो ऐसे खबरों को हल्के में न लें। आने वाला समय आपको आर्थिक सतर्क रहने की सलाह देता है। जल्दबाजी, लापरवाही, क्रोध में लिया गया निर्णय, लिए बिना सोचे समझे उठाया गया कदम आपको कठिन परिस्थितियों में डाल सकता है। इसीलिए वाहन चलाते समय पूरी सावधानी रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचें और अपने स्वास्थ्य तथा परिवार की सुरक्षा को सबसे पहले रखें। कभी कभी जीवन में हमें पहले भी सावधान होने का अवसर देता है, लेकिन हम उसे अनदेखा कर देते हैं। यदि आप यह खबर सुन रहे हैं तो समझदारी से काम लेने हैं। बड़ी परेशानी को टाला जा सकता है। परिवार के सदस्यों का सामना करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और किसी भी विवाद को बढ़ाने की बजाय शांति से सुलझाने का प्रयास करें। इस समय क्रोध, अहंकार और लापरवाही आपके सबसे शत्रु बन सकते हैं, जबकि धैर्य, सतर्कता और सकारात्मक सोच आपके सबसे बड़ी साथी सिद्ध होंगी। यदि कहीं यात्रा करनी हो तो वाहन की जांच अवश्य कर लें। थकान की स्थिति में ड्राइवर न करें और इस समय दोस्तों अनावश्यक रात की यात्रा से बचें। इस समय दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि हमेशा अस्थायी नहीं होता, लेकिन सही समय पर बरती गई सावधानी भविष्य की ओर बड़ी समस्या रोक सकती है। इसीलिए घबराएं नहीं, बल्कि सजन रहिए, अपने घर और बड़े आशीर्वाद लें, ईश्वर का स्मरण करें, सकारात्मक कार्य करें और हर निर्णय सोच समझ कर लें। यही समय की सबसे बड़ी सीख है। सतर्क व्यक्ति ही अपने सभी चुनौतियों को सफलपूर्वक बनाते हैं। यदि आप संभव बनाए रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे और हर कदम समझदारी से उठाएंगे तो संबंधित कठिनाइयों का प्रयास काफ़ी हद तक कम होता है। इसीलिए डर को नहीं बल्कि जागरूक अपनाइए, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसी के साथ आप सभी से निवेदन है, सोमवार के दिन सावधानी और सकारात्मक के लिए सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ सफ़ेद या हल्के रंग का वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक से स्मरण करें और शिवलिंग पर स्वस्थ जल अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार जाप करें। मन में यह घर से बाहर निकलने से पहले अपने माता पिता और बड़े आशीर्वाद लें। यदि वाहन चलाते समय तो उसे विशेष रूप से तेज़ गति से बचें। मोबाइल का उपयोग करते हुए वाहन बिल्कुल न चलाएं। सीट बेल्ट या हेलमेट अवश्य पहनें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, क्रोध या बहुत ऐसे समस्याओं आपको उलझा सकते हैं। साथ ही दोस्तों बेसहारा व्यक्ति को अपनी सहारा अनुसार सफ़ेद वस्तु जैसे चावल, दूध, चीनी दान कर सकते हैं, शुभ होते हैं। यदि लंबी की यात्रा आवश्यकता हो तो मिलने से पहले भगवान शिव का स्मरण करें और कुछ क्षण शांत मन से सकारात्मक संकल्प करें। यह आपके दिन की सुरक्षित और मंगल के पूरे दिन संयमित वाणी रखें और किसी का अपमान न करें और मंदिर में दीप जलाकर अपने परिवार की सुख सुविधाओं तथा सुरक्षा की प्रार्थना करें। ध्यान रखें कि सबसे पहले उपाय आपके अपनी सावधानी, सतर्कता और समझदारी के वाहन है। धीरे धीरे चलाना, नियमों का पालन करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना और हर निर्णय सोच समझ कर लेना ही आपके लिए इस सोमवार का सबसे प्रभावशाली उपाय है। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आए तो उसे सुलझाने का भी आपको साहस रखना चाहिए, क्योंकि जो आदमी बेसहारा रहता है उनकी समस्याओं को कोई नहीं देखता है और उनकी समस्याएं भगवान देखते हैं। और भगवान आपको सतर्क कर रहा है और सावधान कर रहा है कि आपको अगले 24 घंटे के अंदर कौन सी बड़ी घटना हो सकता है। इससे पहले ही आप सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं और आने वाली समस्याओं को टाल सकते हैं। जब ये बात को आप अनुभव करेंगे तभी आप ये घटनाओं को टाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इन घटनाओं के बारे में अच्छी तरीके समझेंगे नहीं, तब तक आपको घटना आपको शिकार बना सकता है।
घटना पहले अचानक नहीं आती, वह एक छोटे छोटे अवसरों को लागते हैं। चाहे आपको एक दिन थोड़ा सा चोट लगे तो उससे अगले दिन या 10 दिन आगे पीछे थोड़ा सा और प्रॉब्लम में आए, इस तरीके से आपको अनुभव कम से कम आपको 1.5 महीने से होता हुआ आ रहा है परंतु आप ये नज़रअंदाज कर रहे हैं। नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, इसे अपने अनुभव सीख में बदलना है, ताकि भगवान आपको किस रूप में सीख दे रहा है वो चीज़ को समझना है। अगर नहीं समझोगे तो आपको आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इन झटकाओं से बचने और सावधान के लिए ही हम इस वीडियो और भविष्यवाणी को निर्माण किया हूँ। इसीलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 3 बार जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।